गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। देखिए कल हम 17.4 एक्सरसाइज में थे। क्वेश्चन देखिए पहला क्या कह रहा है। 17.4 पॉइंट एक्सरसाइज कल अपन ने एग्जांपल इसके कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न बारंबारता बंटन का मध्य विधि से माध्य कल्पित माध्य विधि की सहायता से कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 16.4 कर दें। निम्न बारंबारता बंटन का मध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि जो माध्य है वो आपको कौन सी विधि से ज्ञात करना है, कल्पित माध्य विधि से। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्स एफ दे रखे हैं। आपको क्या क्या दे रखा है, एक्स और एफ दे रखे हैं। कितने कितने दे रखे हैं वो लिख लीजिए। एक्स दे रहा है तो आज से शुरू कर रखा है 800 से 800 820 860 900 920 980 1000 इस प्रकार से दे रखा है। 800 820 860 900 860 900 920 और आगे कितना दे रखा है 980 1000 980 और लास्ट में दे रखा है 1000। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है हमें एफ 7 14 19 25 20 10 5 20 10 और 5 ये दे रखे हैं। ठीक है, माना कल्पित माध्य हल ज्ञात करेंगे। हल ज्ञात करने के बाद में माना कल्पित माध्य a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 1 2 3 900 मान लें। कल्पित माध्य कितना आ जाएगा इसमें 900। 900 का हम इसमें क्या मान लेंगे, कल्पित माध्य मान लेंगे। उसके बाद में देखिएगा सारणी बनाएंगे तो सारणी किस प्रकार से बनेगी। एक्स है एफ है डी डी इक्वल टू क्या आएगा एक्स माइनस ए और ये एफ डी। ओके, इसमें एफ डी से करेंगे क्यों, क्योंकि देख 800 से 820 और 860 देखिए इसका अंतर सेम नहीं है तो एच इक्वल नहीं आएगा। एच इक्वल नहीं आएगा तो इसको किससे करेंगे, एफडी से। ये पग जो विचलन विधि है सिर्फ विचलन विधि से करेंगे, इसको पग विचलन नहीं लगाएंगे। एक्स मान जो हम वो लिख लेंगे इसमें 800 820 860 900 920 980 1000। ठीक है, एफ की वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं 7 14 19 25 20 10 5। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा एक्स डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा, एक्स में से एक घटाना है। ये जो एक्स की वैल्यू है इसमें से कितना घटाना है 900। घटाएंगे तो माइनस का 100 आएगा पहला, दूसरा कितना आएगा माइनस का 80 आएगा, तीसरा देखिए माइनस 40 आएगा, फोर्थ ये 0 आएगा। इसको लेस करेंगे तो ये 20 आएगा, इसको लेस करेंगे तो 80 आएगा, इसको लेस करेंगे तो ये कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, एफ डी क्या करना है, यानी इनको एफ को और डी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना आएगा ये 700 आएगा। इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
0 लग जाएगा। उसके बाद में क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस का 76 है और इसमें 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 लग जाएगा। तो 25 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 20 कितना हो जाएगा 4400 और 10 को 80 से करेंगे तो ये 800 आएगा और 5 को 100 से करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सिग्मा एफ टी निकालना है। ठीक है, सिग्मा एफ डी कितना आएगा, माइनस से सिग्मा एफ डी आएगा, सिग्मा एफ डी अपन याद करेंगे, ये आएगा माइनस से 880। ठीक है, सिग्मा एफ हम निकालेंगे तो सिग्मा एफ कितना आएगा इसका, सिग्मा एफ इसको ऐड करेंगे तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10 100 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या याद करना है, एक्स बार माध्य याद करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ लग जाएगा, इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 900 लिए की वैल्यू प्लस है सिग्मा एफ है टी की वैल्यू कितनी है माइनस है 80 माइनस 880 अपॉन में डाल देते हैं इसको, अपॉन में क्या आएगा 100 आएगा। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 900 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये कितना आएगा 8.80 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जैसे डिवाइड 891.2 891.2 आ जाएगा, 891.2 जीरो लगाना चाहो तो लगा लो, जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से माध्य क्या आ जाएगा 891.891.2 आ जाएगा माध्य। ये सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें पेपर में। लास्ट क्वेश्चन जो सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 30 क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन आता है सबसे लास्ट क्वेश्चन, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब की बार इसमें बहुलक हटा दिया है, यानी 2 क्वेश्चन आने की संभावना हो जाएगी। एक क्वेश्चन कौन सा, एक क्वेश्चन तो ये माध्य का और दूसरा क्वेश्चन कौन सा, दूसरा माध्यक का। ठीक है, 2 क्वेश्चन ही आने की संभावना होगी। तीसरा क्वेश्चन बहुलक तो हटा दिया गया, बहुलक ही ज्यादा सिंपल है क्योंकि उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है और कुछ नहीं। उसमें न तो एक सारणी बनाने की जरूरत है, बस सारणी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, एक्स्ट्रा कॉलम वगैरह नहीं बनते। तो बहुलक लेकिन हटा दिया है, उसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है। एक फॉर्मूला है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। इसमें तो देखिए अलग अलग के लिए एफडी के लिए फॉर्मूला एफडी के अनुसार लगता है। अगर एफ यू करते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई में एच ओ लग जाता है, और यदि प्रत्यक्ष में देखें तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ आएगा। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। इस पर पगविसल एफ यू का नहीं याद करेंगे कि एफ यू में याद करने के लिए हमें एच और एच एच इसमें सेम नहीं है, सभी में अलग अलग है। देखो ये 800 820 860 है, तो यहाँ पे तो 20 का अंतर है, लेकिन यहाँ 40 का अंतर हो गया, यहाँ 40 का अंतर है, यहाँ 20 का अंतर है, यहाँ 80 का 60 का है। ठीक है, तो यानी जो सेम होगा तभी इसमें एफ यू पग विचलन विधि लगेगी। इसमें सेम नहीं आ रहे हैं तो पग विचलन विधि सेट नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है।
सेकंड क्वेश्चन, वो जो ऊपर जो लाइन आई थी लिखी थी परमवार्ता बंटन का जो क्वेश्चन लिखा था हिंदी में, निम्नलिखित वार्ता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए कल्पित माध्य की सहायता से। तो वो तो सभी के लिए सेम ही था, ठीक है, वो सभी के लिए सेम चल रहा है, 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक सेम है, क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से देखिएगा, सेकंड दे रखा है भार, भार दे रखा है किसमें, किलोग्राम में, ठीक है, और नीचे जो दे रखा है वो क्या है, नीचे दे रखा है मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या। तो इसको हम एक को एफ और एक एक ऊपर वाला एक्स नीचे वाले एफ को दिखाएंगे। बाहर कितना कितना है, 60, 61, 62, 63, 64, 65, ठीक है, 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 65 तक ही है, ओके, 61, 62, 63, 64, 65। और इसके जो मजदूरों की संख्या दे रखी है वो कितने कितने दे रखी है, 5, 8, 14, 16, 14, 16, 10 और लास्ट दे रखी है 7, ठीक है, ये नहीं है। आगे देखिएगा, हल ज्ञात करेंगे, क्या निकालना है हमें, माध्य कौन सी विधि से, कल्पित माध्य से। इसमें चाहे विचलन लगाइए या पग विचलन लगाइए, ठीक है, इसमें चाहे आप विचलन लगाइए या पग विचलन लगाइए, दोनों से एक ही आंसर आएगा। माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य कितना मान लेते हैं, 1 2 3 4 1 2, यानी 67 और 63 में से हमें कुछ मानना है, ठीक है, 62 और 63 में से। तो कल्पित माध्य ए है उसको कितना मान लेते हैं, 62 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए जब दो आ जाए, इसके आगे भी दो संख्या है, इसके पहले भी दो संख्या है, बीच में है 62 और 63, तो उसमें पहले वाला माने 62, क्योंकि उससे थोड़े प्लस में असंख्या आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वो लास्ट में सिग्मा एफडी का योग किस में आता है, माइनस में आता है, ठीक है ना, उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो ये सारणी जो बनाएंगे वो किस प्रकार से बनेगी, एफ डी एक्स माइनस ए एफ डी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक्स की वैल्यू क्या क्या है, 60, 61, 62, 63, 64 एंड 65 आ जाएगा। उसके बाद एफ की वैल्यू क्या क्या है, 5, 8, 14, 16, 10 और 7 आ जाएगा। हमने ए क्या माना है, ए माना है 62, तो इसमें से जैसे लेस -2 आएगा, -1, 0, 1, 2 और 3, किस में से लेस किया है, 60 में से। देखिए एक्स में से ए लेस करना है, यानी कि 60 में से 62 लेस करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, फिर -1, 0, 1, 2 और 3, इस प्रकार से। अब देखिएगा इसमें हमें यू निकालने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो एच है वो एच कितना है, एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, एच की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये सेम के सेम ही आएंगे, यानी एफ डी याद करो या एफ डी याद करो, एक ही संख्या आएंगी, चेंज नहीं होगी। क्यों, यू किस प्रकार से निकालते हैं, यू निकालते हैं हम डी में डिवाइड करते हैं किसका, एच का, एच कितना होता है, इनका अंतर, और इनका अंतर यहाँ पे कितना है, 1 है, 60 से 61 हो गया, तो इसलिए अंतर क्या है, 1 है, तो यानी 2 आए सेम का सेम, यहाँ पे यू की वैल्यू लिखेंगे तो ऐसे 2 का 2 आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं है, तो हम सीधा इसका एफ डी से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। -2, 5 कितना आ जाएगा, -10, -0, 16, 20, 21। ओके, अब देखिएगा क्या करना है, सिग्मा सिग्मा एफ ज्ञात कर लेते हैं, सिग्मा एफ कितना आएगा यहाँ से देखिएगा,
10 12 और 30 3 4 5 6 हो जाएंगे, 60 हो जाएगा। सिग्मा एफ डी इक्वल टू, ये कितना आएगा देख, कितना आएगा 39 आएगा, 39 आ गया। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स पर समांतर माध्य इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू कितनी है 62 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है 39 आई है, सिग्मा एफ डी की वैल्यू यहाँ से कितनी है 39 आई है, और सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है 60 आ गई है। इसमें या तो आप डिवाइड कीजिएगा पहले, या फिर पहले इसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पे कितना आता है 62 प्लस 0.655, 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.65 है, और जैसे इसको ऐड कर लेंगे तो 62.065 है किलोग्राम। ओके, किलोग्राम लगाएंगे क्योंकि इसमें किलोग्राम इसका दे रखा था, वेट किलोग्राम दे रखा था। तो इस प्रकार से इसका जो मध्य निकलेगा वो कितना निकलेगा 62.065 किलोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है खर्च रुपए में, इसने कुछ खर्च कर रखे हैं, खर्च रुपए में। ठीक है, खर्चा तो रुपए में होता है, और क्या दे रखा है, किस पे खर्च किया है, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, संख्या। तो ये तो एफ हो जाएगा नीचे वाला, तो और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, 100 से 150, 100 से 150, उसके बाद में 100 से 150 से 200, 200 250, 250 से 300, 350 से 350 एंड लास्ट जो आगे और दे रखी है वो क्या क्या दे रखी है, सभी लिख लीजिएगा। 350 से 400 से दे रखा है 450, और जो लास्ट दे रखा है वो मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, लीजिए 450 से 500। ठीक है, ये दे रखे हैं। अब इसका जो मजदूरों की संख्या वो देखिए 24 40 33, 24 40 33, आगे क्या दे रखा है 28 30, 28 30, उसके बाद में देखिएगा 22 16 7, 22 16 और 7। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है, इसका हल लिखेंगे, सारणी बनाएंगे, डायरेक्ट सारणी बनाते हैं। ये जो
450 से 500 तक है। इसमें बारंबारता कितनी है? 7 है। ये आप लिख लीजिएगा, मैं इसको लास्ट में लिख देता हूँ। 450,500/7। इसको मैं यहाँ से साफ करता हूँ क्योंकि इसमें नंबर ज्यादा है, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा। हल, ठीक है। हल करने के लिए बनाएंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिख दीजिए या खर्च लिख दीजिए। वर्ग अंतराल, खर्च भी लिख सकते हैं। कितना आएगा? 100 से 150, 150 से 200, 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350, 350 टू 400, 400 टू 450 एंड 450 टू 500। ठीक है, आगे देखिएगा हमें क्या दे रखा आगे? 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है? एक्स याद कर लेंगे। एक्स क्या आएगी? एक्स देखिए यहाँ पे आएगा 125, यहाँ पे क्या आएगा? 175, 225, 275, 325, 375। एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 100 और 50, 100 और 150 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे और उसमें 2 से ऐड कर देंगे तो ये 120 आ जाएगा। इसी प्रकार से 100 एंड 450 को ऐड करेंगे और इसमें जो 2 का तो आएगा 425 आएगा और इसको ऐड करेंगे आ जाएगा। ठीक है, डी, डी किस प्रकार से याद करेंगे? x माइनस ए, और जबकि हमने a तो अभी तक माना ही नहीं है, a को हम मान लेते हैं, नहीं माना a, सपोज कर लेंगे क्या? माना a इक्वल टू, a कितना आएगा? हम इसमें से मान लेते हैं 275 मान लीजिए, 275। ठीक है, ये दोनों बीच में आएंगे 275 एंड 325, तो हम ऊपर वाले को मान लेंगे। ठीक है, अभी इसमें 275 घटाएंगे, इसमें से 275 घटाएंगे तो 51 आएगा और 50 एक आएगा और 1 एक आएगा। ये कितना हो जाएगा? 150। ये कितना हो जाएगा? 100। ये आएगा 50, ये सब माइनस माइनस के आएंगे, ये 0, ये 50 एंड ये कितना आएगा? 100, 150 और 200। ठीक है, एफ डी, एफ डी निकाल लेंगे हम अब इसमें। एफ डी, एफ डी क्या कर लेंगे? एफ डी कितना आएगा बताइएगा? इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो इसमें एफ डी कितना आएगा? -3600। ठीक है, इसको कर लीजिएगा -4000, ये 0,
5 माइनस के ये आएंगे ये 0, ये माइनस के आएंगे 5 0 0, ये कितना आएगा 20 0 0, ये कितना आएगा 235 240 आ जाएंगे 2 4 0 0, ये आएंगे 4 0 0। उसके बाद में देखिएगा इसको अपन ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद में क्या आएगा 2 4 6 से और 3 यानी 16, तो इससे दोनों से कम कैंसिल हो जाएगा, और ये 15 यहाँ से कैंसिल हो गया, बस क्या गया 24, तो 24 इसमें से लेस होगा तो ये 16 आएगा, ठीक है 16, और ये कितना आएगा, ये आएगा 150 0571 माइनस का सिग्मा एफ डी इक्वल टू कहेंगे -1750 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगर हमें इसे पदविचलन से ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम u निकाल सकते हैं, और आगे कर लीजिएगा u इक्वल टू क्या होता है डी बाई एच, और h कितना है यहाँ पे t है, h है 50, 50 का इसके अंदर डिवाइड करेंगे माइनस के 3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 आ जाएगा। हम एफ यू निकाल लेंगे, एफ यू ज्ञात करेंगे, तो एफ यू ये माइनस के 72 आएगा, माइनस के 80 आएंगे, ये माइनस के 33 0 30, ये आएगा 44 48 28, ठीक है। तो सिग्मा एफ डी एफ यू याद कर माइनस के 35 आ जाएगा, ओके। अब इसको अपन साफ कर देते हैं, अपने पास में वैल्यू आ गई, सिग्मा एफ की वैल्यू और निकाल लीजिएगा, सिग्मा एफ इक्वल टू सिग्मा एफ कितना है 6 से 100 10 3 2 3 7 10 और 8 to 10 यानी 30 हो गए 0 3 200 हो गए टोटल, ठीक है।
देखिएगा अब हम ज्ञात करेंगे सिग्मा एक्स बार हमें ज्ञात करना है कौन सी विधि से, पहली विचलन से, विचलन विधि द्वारा। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इक्वल टू ए कितना दिया अपन ने 8275 प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी कितना है, सिग्मा एफ डी है माइनस, तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस 1750 अपॉन 200। ठीक है, 2 से 275 माइनस है 2822725। जैसे इसको लेस करेंगे तो लेस करने के बाद में देखिए कितना आएगा 0.25 और 4662। ठीक है, तो इसके अनुसार अपना विधि से जो माध्य है कौन से विचलन विधि से एक्स बार क्या है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इक्वल टू 266.25। अगर हम पग विचलन से करें इसी को, इसको किससे पग विचलन से करें, तो इसके लिए जो सेकंड जो विधि आएगी पग विचलन, विचलन उसके लिए देखिएगा एक्स बार का वैल्यू होगा ए प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ मल्टीप्लाई में क्या आएगा एच आएगा। तो इसकी जो कैलकुलेशन अपन सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद में इधर कर लेते हैं, देखिएगा सिग्मा एक्स बार इक्वल टू ए कितना लिया था आपने 275 प्लस -35 अपॉन 200 मल्टीप्लाई में क्या था 50। ठीक है, इक्वल टू 275 माइनस इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये 0.552 अपॉन 20, और जैसे इसमें डिवाइड करेंगे 275 माइनस 8.75 आया था अपना पहले में, और इसका जैसे आंसर निकालेंगे तो 66.25। ओके, तो इस प्रकार से देखिएगा इस क्वेश्चन को मैंने दोनों वीडियो से करवा दिया है, कौन सी एफडी से भी जो विचलन थी उसी से भी करवा दिया, और जो पग विचलन है एफयू की है उससे भी करवा दिया। अपने इस क्वेश्चन को दोनों वीडियो से कर लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को एक विधि से हमें करना है पेपर में, दोनों में से कोई भी लगा लो। ठीक है, जो आपको सिंपल लगे उसमें से आप कर सकते हो इसको। ठीक है, जो भी अपन को सिंपल लगे उसमें से चाहे आप विचलन विधि से कर लीजिए या इसको पद विचलन विधि से कर लीजिए। ठीक है, करना कितना आपको देख ध्यान से देख, करना चाहे आप विचलन विधि से कर लीजिए या इसको पद विचलन विधि से कर लीजिए। ठीक है, करना कितना आपको देख ध्यान से देख, करना कहां तक है, या तो एफ डी तक करो। ठीक है, या फिर आप एफ डी निकालो ही नहीं, आप डी निकाल के यू निकाल के सीधा एफ यू से करो। ठीक है, तो इसमें से फॉर्मूला एक ही यूज करना है, दोनों में से क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से करना है, दो से नहीं करना। दो से मैं समझा रहा हूँ कि ये दो विधियां हैं इसको करने की, दोनों में फर्क कुछ ही नहीं है, आंसर एक ही आएगा। बस इतना सा है कि यहाँ पे थोड़ी यदि हम एफ यू लेते हैं तो इसमें क्या कि एच का डिवाइड लग जाता है, किसमें डी में एच का डिवाइड लगती है 150 150, और इनके जो मल्टीप्लाई 360 ये जो 300 क्या नाम है 3600 4000
ये 100 जो 1000 में आते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 3 2 1 ऐसे छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाती है, संख्याएं छोटी हो जाती हैं और इसके मल्टीप्लाई छोटे आएंगे। तो यहाँ पे इसका जो सिग्मा एफ यू है वो भी -35 आया है। बस इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो एच से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जो सोल्व करेंगे वहीं पे थोड़ी कैलकुलेशन बनेगी। बाकी यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। देखिए एफडी में करते हैं अपन 3000 700 4000 1650 ऐसे बड़ी बड़ी संख्या आ रही है। लेकिन एफयू में जाके देखें, यहाँ पे 72 82 80, यहाँ पे 33 33 इस प्रकार से छोटी छोटी संख्या। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है पानी पर खर्च और पानी पर खर्च और मकानों की संख्या। पानी पे खर्च मकानों की संख्या। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, उसको भी हमें ऐसे ही करना है सेम। देखिएगा आप इसको नोटबुक में 2 वीडियो से कर लीजिएगा। उसके बाद में इसको जब पेपर्स हैं आपके, जो भी स्कूल में जो पेपर्स हुआ या फिर मेन जो एनुअल एग्जाम है उसके अंदर, तो उसमें क्या है कि आपको किसमें करना है, इसको सिर्फ एक दोनों नहीं करने हैं, एक मेथड इसमें लगाना है, दोनों मेथड नहीं लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा अगला, क्वेश्चन नंबर 4 है पानी पर खर्च। पानी पर खर्च और नीचे क्या दे रखा है, मकानों की संख्या। मकानों की संख्या। फिफ्टीन 20 25 से लेके 70 तक का इसमें वर्ग। पिचपन और पिचपन से 60, 60 से 65 65 है और 65 से 70 इस प्रकार से वर्ग अंतराल दे रखा है। और जो आपको एफ दे रखा है मकानों की संख्या वो लिख दिया 75789 75789 117544 117544 लास्ट में जो लिख रखा है वो है 3 3, ठीक है। अगर लास्ट का ही दिखाई नहीं दे क्वेश्चन तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, कल यहाँ से अपन सारणी बना रहे हैं, यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला तो है पानी पे खर्च यानी वर्ग अंतराल, पानी पर खर्च वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे एफ दे रखा है, एफ लिख लेंगे, ठीक है। पानी पे खर्च है 15 से स्टार्ट, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से
70। इस प्रकार पानी पे खर्च की संख्या दे रखी है। कितना खर्चा हुआ ये दे रखा है। एफ दे रखा है 7, 5, 7, 8, 9, 11, 7, 5, 4, 4 एंड लास्ट में क्या है 3 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखेगा। आगे क्या दे रखा है, हमें x याद करना है। x क्या निकलेगा यहाँ से, x इनको ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड देंगे तो x कितना आएगा 17.5 आएगा। ठीक है, इसका 22.5 आएगा, इसका कितना आएगा, इसका आएगा 27.5, इसमें 32.5, इसमें कितना आएगा 37.5, इसमें 42.5 आएगा। यहाँ पे ये आएगा 47.5, यहाँ पे आएगा 52.5 आएगा, यहाँ पे 57.5 आएगा, 62.5 आएगा, 67.5 आ जाएगा। ठीक है, माना, नीचे क्या लिख देंगे, माना कल्पित माध्य। क्या मानेंगे, कल्पित माध्य मानेंगे। माना कल्पित माध्य ए इक्वल, कल्पित माध्य मान लेते हैं। ठीक है, कल्पित माध्य कितना मान लेंगे अपन, हम मान लेते हैं संख्या, बीच की संख्या एक मान लेते हैं, 42.5 मान लेते हैं। 42.5 कोई भी संख्या मान लीजिए, बीच की एक संख्या मान लीजिए, मैंने 42.5 मान लिया है। ठीक है, तो डी निकालेंगे। अब डी किस प्रकार से निकलेगा, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। हमें x में से 42.5 घटाना है। ठीक है, x में से 42.5 घटाना है, कितना आएगा, माइनस का 25 आएगा, माइनस का 20 आएगा, -15, -5, 10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 आ जाएगा। ठीक है, यदि हमें इसमें इसमें u भी निकालना हो तो सबसे पहले इसमें तो हम यहाँ पे एफ डी कर देते हैं। ठीक है, अब u ज्ञात करेंगे, u इक्वल टू एफ डी, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है और u ज्ञात करना है, तो u इक्वल टू होता है डी बाई एच। ठीक है, यानी इसमें h का डिवाइड करेंगे, h कितना आएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ पे माइनस का 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा 7 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 175, ये आएगा 100, माइनस के ये कितना आएगा, माइनस के ये आएंगे माइनस के 80, ये आएगा 9, 5 जा 45, माइनस का ये 0, ये आएगा 35, ये आएगा 50, ये कितना आएगा, 4 को 50 से करेंगे तो 60, 80, 75। ठीक है, इसका सिग्मा एफ डी ज्ञात कर लीजिए। सिग्मा एफ डी इक्वल टू, सिग्मा एफ डी कितना आएगा,
-205 आ जाएगा। ठीक है, अब एफ यू ज्ञात कर लेंगे। एफ यू इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 35 माइनस के 20 माइनस के 21 माइनस के 16 माइनस के 9 0 1 7 10 12 16 15। ठीक है, सिग्मा एफ यू इक्वल टू सिग्मा एफ यू ज्ञात कर लेंगे यहाँ से 10 से 16 तो कंप्लीट ही हो गए। ठीक है, 16 तो कंप्लीट ही कैंसिल हो गए। 15 और 10 और 10 15 25 और ये ठीक है, और 7 9 ये भी कैंसिल हो गया, 35 भी कैंसिल हो गया। कितना आएगा 20 और 21 कितना हो जाएगा माइनस के 41 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे अपन। हमें क्या करना है, पहले तो विचलन से विचलन विधि से, तो इसके लिए तो एक्स बार इक्वल टू क्या आएगा ए प्लस सिग्मा एफ टी बटे सिग्मा एफ आ जाएगा। ये कितना अपना ए लिया अपन ने 42.5 माइनस प्लस का माइनस में चेंज हुआ किस कारण से, ये -205 है, ये माइनस हो जाएगा अपॉन में एफ यू कितना है सिग्मा एफ अपन ने निकाला ही नहीं है, सिग्मा एफ निकालोगे पहले तो सिग्मा एफ कितना आएगा 70 आ जाएगा, इसका सिग्मा एफ कितना आएगा 70 आएगा। ठीक है, तो इसमें जब से 70 से अपन डिवाइड कीजिए इक्वल टू 70 से 205 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 42.5 माइनस 7 4 7 2 जा 14 एंड 2.93 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, इसको जैसे डिवाइड करेंगे एक तो आएगा 7, ये 4 में से अपन 9 लेस करेंगे तो आएगा 8